आओ एक उदाहरण से समझते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। जैसे एक फिल्म डायरेक्टर ने एक स्टोरी पे फिल्म बनानी चाहे, एक स्टोरी निश्चित कर दी, स्टोरी में एक संदेश देना चाहता है डायरेक्टर, वो निश्चित कर दिया कि मुझे इस स्टोरी में ये संदेश देना है। उसके लिए कुछ पात्र लिखे गए, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ सिचुएशन बनाई गई, लोकेशन लिखी गई और सब पात्रों से एक संदेश दिया गया। कहानी में देखा होगा, पात्र गढ़े जाते हैं, उनसे घटनाक्रम के बाद संदेश दिया जाता है। स्टार्टिंग से ही संदेश की भूमिका तैयार हो जाती है और लास्ट में वो संदेश दिया जाता है। और एक होता है उसमें हीरो हीरोइन, जो उसके इर्द गिर्द होती है एक पूरी कहानी। मगर और भी जो पात्र होते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं। बिना महत्व के कोई पात्र कहानी में गढ़ा नहीं जाता है। सुन लीजिए, कोई भी कहानी हो, उसमें कोई भी पात्र हो, चाहे एक डायलॉग बोलना, बाबूजी इधर चले जाओ, वो भी उस कहानी का हिस्सा ही होगा। महत्वपूर्ण कहानी और सार होते हैं। किरदार महत्वपूर्ण नहीं होते, किरदार तो उस कहानी के सार को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी इसमें तुलना जीवन की कहानी से क्या है। जैसे कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है, उसे पता होता है फिल्म की कहानी क्या है, तो कोई भी रोल निभाने वाला वही करेगा जो उसकी कहानी में लिखा है। जिसे आप ये कह सकते हो कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ, किस्मत है भाई, तुम्हें ऐसा रोना है, ऐसा फाइट करना है, ऐसे गाना गाना है, ऐसे हंसना है, निश्चित होता है ना एक फिल्म में। डायरेक्टर उसको कहता है कि ये करना है, मुझे ये चाहिए तुमसे। उसकी डायरेक्टर की खुशी है कि आप ये रोल करो, ऐसे रो, ऐसे हंसो, ऐसे तड़पो, ऐसे मिलो, ऐसे खुश हो, वो होता है ये फिल्म में। बाद डायरेक्टर ने बता दिया तुम्हें ये करना, उसके बाद डायरेक्टर क्या चाहता है कि तुम ये बेस्ट करो, ऐसी एक्टिंग करो कि मजा आ जाए। जो मैंने सोचा है उससे भी ज्यादा बढ़िया एक्टिंग कर दो। कहानी यानी किस्मत तुम्हारी ये रहेगी जो इसमें लिखा है रोल, मगर इसको बेस्ट कर दो। अब मैं क्योंकि एक एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं इसको अच्छे से समझता हूँ कि जब आप अपना बेस्ट करते हो तो उससे सब लोग खुश हो जाते हैं, डायरेक्टर भी। और जिसके साथ आप, जिन लोगों के साथ रोल कर रहे हो उस पूरी कहानी में, कुछ लोग आपके साथ हैं, कुछ लोग बिना, कुछ लोगों के साथ सीन होता है, कुछ के साथ नहीं होता, मगर कहानी में सब जुड़े होते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक्टिंग अगर खराब कर रहे हो आप, तो आपकी खराब एक्टिंग सामने वाले को भी डिस्टर्ब कर देती है। जैसे एक डायलॉग मान ली मैं लिख दूं, तुम जानते हो ना कि मैं उस शहर में गया था और वहां दीवार पे उसका नाम लिखा देखकर मुझे अजीब सा पागलपन हुआ और मैं वापस चला आया। अब ये डायलॉग था, अब सामने वाले को ये बोलना था, तुम्हें आज भी उसके नाम से इतनी दिक्कत होती है, छोड़ के आ गए। ये सीन था। और मान लियो ये ना बोले कि उसका नाम देखकर वापस चला आया, तो वो अगला डायलॉग बोलेगा कैसे, तुम्हें आज भी उसके नाम से इतनी दिक्कत होती है कि शहर छोड़ के चला है। तो आपने डायलॉग कंटिन्यूटी पूरे दिल से वहां तक बोलने पड़ते हैं कि जहां से दूसरे को भी बोलना है। ये जिंदगी में अब क्या है, कई बार हमें डायलॉग सच में याद नहीं रहा, गलती नहीं, हमारी याद ही नहीं रहा, तो सामने वाला उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर लेता है, ये जीवन समझ लो कि एक से गलती होगी, दूसरा कैसे संभाल लेता है। तुम जानते हो मैं उस शहर में गया था और उसका नाम 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 उसका नाम, अब सामने वाले को पता है कि उसका नाम देखकर मैं ये वापस चला आया, तो वो नाम, हाँ वो नाम, अच्छा हाँ, उसका नाम दीवारों पे है ना, दीवारों पे क्या, तुमने उसका नाम दिल पर लिख रखा है, तुम्हें हर समय वही दिखाई देती। ऐसा करके सामने वालों ने उसको संभाला, क्योंकि उसे अपना डायलॉग बोलना था, कहानी को आगे बढ़ाना था। इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। ये एक्टिंग में है। यही इम्प्रोवाइजेशन जिंदगी में भी होता है। एक घर में, एक किसी घर में, परिवार में, ऑफिस में, कहीं भी एक राह भटक रहा है तो दूसरा उसको संभालते, अरे नहीं कर लेगा, मतलब उसको संभाल के ओवरलैप कर लेता है। उसे इसे हम कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन की। दूसरे की गलती को संभाल लिया, दूसरा गलत राह पे जा रहा है, एक ने ज्यादा अच्छा कर दिया, संभलने का, समझने का मौका मिलता है। तो इम्प्रोवाइजेशन, जैसे डायरेक्टर कहता है ना कि रोल तो तुम्हें ये करना, तकदीर तो तुम्हारी यही है, तुम्हें अमिताभ को कुली बनना था, कुली फिल्म में तो तकदीर में तुम्हें कुली बनना, मगर कुली का रोल कितना अच्छा करोगे ये करके दिखाओ। वही बात हमारे लिए ऊपर वाले ने लिखी है कि तकदीर तो तुम्हारी बना दी,
इस तकदीर में तुम्हारा एक किरदार दे दिया, किसी को कुछ बना दिया, मगर इसे बेस्ट करके दिखाओ और तुम्हारे किरदार से दूसरे को दिक्कत ना हो कि तुम्हारे वजह से दूसरे की तकदीर खराब हो, अपनी वो भूल जाए। क्या बोलना क्या नहीं बोलना, उसे हम कहते हैं संस्कार में रहो। हम लोग संस्कार में रहेंगे, सत्य बोलेंगे तो दूसरा आदमी को प्रॉब्लम नहीं होगी। यही एक्टिंग में होता है, यही जीवन में। बाकी तो इस पे तो बहुत सारी बातें लिख सकता हूँ क्योंकि मैं इस क्षेत्र से रिलेटेड हूँ ही। दोस्तों, ये कैसा लगा मेरा वीडियो आपको जरूर बताओ। तुझे ढूंढ रहा संसार,